पॉलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसने 56 भाषाओं में 65 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं। पॉलो कोएल्हो का यह आकर्षक उपन्यास मैजिकल रियलिज्म की विविधतापूर्ण श्रेणी में कई तरीकों से शानदार है। लेखन शैली सरल है, लेकिन इसमें मजबूत भावनाएं, जटिल चरित्र, कथानक में मोड़ और प्रेरणादायक पाठ शामिल हैं। पाउलो कोएल्हो एक ब्राजीलियाई उपन्यासकार हैं जो अपने पात्रों की अक्सर आध्यात्मिक रूप से प्रेरित यात्राओं के चित्रण में बहुत सारे प्रतीकों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अल्केमिस्ट हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का सारांश और इसके द्वारा सिखाए गए महत्वपूर्ण जीवन के सबक बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अल्केमिस्ट एक कहानी है एक युवा व्यक्ति सैंटियागो के बारे में। सैंटियागो एक अंडालूसियन चरवाहा है जो एक सरल लेकिन खुशहाल जीवन जीता है। हालांकि उसका भाग्य तब बदलता है जब उसे मिस्र के पिरामिडों के आधार पर छुपे हुए एक महान खजाने के बारे में एक बार बार आने वाला सपना आता है। सैंटियागो अपने झुंड को बेचने का फैसला करता है और खजाने की खोज में निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान वह मेल्कीजेडेक नामक एक बुजुर्ग राजा से मिलता है, जिसे सलेम का राजा भी कहा जाता है। मेल्कीजेडेक उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो अपने सबसे गहरे जीवन लंबे लक्ष्य, अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की तलाश में होते हैं। सैंटियागो अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करता है। उसे लूट लिया जाता है और एक लड़ाकू जनजाति द्वारा कैद कर लिया जाता है, लेकिन यह उसे खजाने की तलाश से नहीं रोकता। अपनी यात्रा के अंत में सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है और खजाने के लिए खुदाई करता है। केवल यह पता चलता है कि खजाना तो अंडालूसिया में उसके घर के पास उसी पेड़ के नीचे गड़ा हुआ था जहां उसने पहली बार सपना देखा था। हालांकि सैंटियागो हार नहीं मानता, क्योंकि इस पूरे समय खजाने की तलाश में उसने यह खोजा कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया। अब जब आप सैंटियागो की प्रेरणादायक कहानी जान चुके हैं, आइए इस पुस्तक से सबसे महत्वपूर्ण सीखों पर चर्चा करें। सबक #1, अपने दिल की इच्छाओं का पालन करें। अपने दिल की सुने और अपनी आत्मा की इच्छाओं का पालन करें। यही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस जीवन को जीने का एकमात्र तरीका है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। ये पुस्तक दर्शाती है कि आपका दिल भगवान की भाषा है, और चाहे आप किसी भी बाधा या डर का सामना करें, अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप हमेशा एक सबक सीखेंगे और अपनी आत्मा की इच्छाओं के एक कदम और करीब होंगे। आजकल ये जानना काफी कठिन हो सकता है कि आपका दिल क्या चाहता है, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां आपको एक अलग रास्ते पर ले जा सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी शोर से खुद को दूर रखें और समय समय पर अपने आप से जांचें कि क्या आप वास्तव में वही जीवन जी रहे हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं। और याद रखें, चाहे आप अपने आप को कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, आप कभी भी अपने दिल और आत्मा की इच्छाओं से भाग नहीं सकते। अल्केमी प्राकृतिक दर्शन की एक प्राचीन शाखा है और इसे पदार्थों का अध्ययन और उन्हें एक रहस्यमय प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित करने की कला के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अल्केमिस्ट बेस धातुओं जैसे सीसा को सोने में बदलने का लक्ष्य रखते थे। इसी तरह की परिवर्तन प्रक्रिया की तरह हम सभी अपने जीवन के अल्केमिस्ट बन सकते हैं और अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं। अपने सपनों के जीवन को जमीन से ऊपर बनाना, जो पहले केवल एक मानसिक छवि थी, जादू से कम नहीं है। मुख्य सीख #2, आपके जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा आपकी असफलता का डर है। अपने सपनों का पीछा करने का डर किसी भी अन्य प्रकार की पीड़ा से कहीं अधिक खराब है। यदि आप अपनी विफलता के डर को आपको जोखिम उठाने से रोकने देते हैं, तो आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह याद रखें कि हर असफलता वास्तव में सीखने का एक अवसर होती है, जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए अपनी सोच बदलें और जब भी आपको असफलता का सामना करना पड़े, तो उसके लिए आभारी रहें, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8वीं बार उठना है, क्योंकि 8वीं बार आपके लिए भाग्यशाली हो सकती है। सैंटियागो ने अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। उसे लूटा गया, कैद कर लिया गया और कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा।
लेकिन फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी और हर असफलता से महान जीवन के सबक सीखे। टेक अवे #3 साधारण में असाधारण को खोजें। अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे कप कॉफी के साथ करें तो सुंदर सुगंध को सूंघें और तरल की गहरी रंगत को देखें। सोचें कि यह कॉफी कैसे बनी, एक कॉफी बीन की वृद्धि से शुरू होकर। अपने वातावरण की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और विवरणों पर गौर करें। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार आपको जमीनी बनाए रखता है और आपको वर्तमान क्षण में लाता है। यदि हर दिन एक जैसा लगता है और आप एक तरह की ऊब में फंस गए हैं, तो आप अपने लिए हो रही सभी अच्छी चीजों और चारों ओर की सारी सुंदरता को देखकर एक रसता को तोड़ सकते हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हर चीज में अच्छाई नजर आएगी और महसूस होगी। और अतिरिक्त ध्यान देकर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप उस कप कॉफी का और भी अधिक आनंद लेंगे। मुख्य संदेश #4 मकतूब लिखा हुआ है। अल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि हर चीज एक कारण से होती है और हमारे सभी कर्म तय हैं। इसलिए कठिन निर्णयों या भविष्य की घटनाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो एक लड़की से मिला जिससे वह प्यार करने लगा। उसका नाम फातिमा था। सैंटियागो को खजाना खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखने या अपनी प्रेमिका फातिमा के साथ रहकर एक जीवन बनाने के बीच कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। फातिमा सैंटियागो को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे विश्वास है कि अगर उनकी किस्मत में एक साथ होना लिखा है तो वह सैंटियागो उसके पास वापस आ जाएगा। फातिमा सैंटियागो के उसे छोड़ने के बारे में चिंता नहीं करती क्योंकि वह विश्वास करती है कि जो लिखा है वही होगा। अगर सैंटियागो वापस नहीं आता, इसका मतलब है कि उनका प्यार हमेशा के लिए और सच्चा होने के लिए नहीं था। निष्कर्ष #5 लहर प्रभाव। रिपल इफेक्ट का मतलब है कि जब आप खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने का प्रयास करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज में सुधार होता है। जैसे कोई व्यक्ति जम्हाई लेता है और दूसरा व्यक्ति भी जम्हाई पकड़ लेता है और जम्हाई लेता है, वैसे ही मुस्कान, प्यार और खुशी भी फैल सकती है। अगर आप एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप खुद में और अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत विकास यात्रा पर जब शुरुआत की तब मैंने रिपल इफेक्ट को पहली बार अनुभव किया। मैंने देखा कि जब मैंने अपने दोस्तों के साथ अधिक सकारात्मक बात करना शुरू किया तो वे भी सकारात्मकता से बात करने लगे और हमारी बातचीत में गॉसिप या नकारात्मक बातों को कम लाने लगे। मुख्य सीख #6 आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता हर दिन में अच्छाई खोजने का अभ्यास है। कृतज्ञ और आशावादी रवैया अपनाकर आप अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और नकारात्मक चीजों पर कम ध्यान देंगे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ कृतज्ञ महसूस करने से खुशी बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अध्ययन बताते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से उन शब्दों का उपयोग कम हो जाता है जो नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं और आंतरिक ध्यान को नाराजगी और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर कर देते हैं। कृतज्ञता का मतलब केवल अपने आशीर्वादों के लिए आभारी होना नहीं है, आपको अपने जीवन की चुनौतियों के लिए भी आभारी होना चाहिए क्योंकि वे क्षण आपको आकार देंगे। टेक अवे #7 वर्तमान में रहो, क्योंकि मैं न तो अपने अतीत में जीता हूं और न ही अपने भविष्य में। ऊंट चालक सैंटियागो से कहता है, मैं केवल वर्तमान की चिंता करता हूं। यदि आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप एक खुश इंसान होंगे। अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो ने एक ऊंट चालक से मुलाकात की जिसने उसे यह बुद्धिमान सबक सिखाया कि अतीत या भविष्य पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारी सभी पछतावे अतीत की घटनाओं के बारे में होते हैं और हमारी चिंताएं भविष्य के बारे में होती हैं। लेकिन वास्तव में हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है, इसलिए हमें इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि इसे पूरी तरह से आनंदित किया जा सके। हम में से कई लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक लक्ष्य की तलाश में फंस जाते हैं। काश मैं यह पा सकता, काश मैं पर्याप्त पैसे कमा सकता, काश मैं और अधिक हो सकता। इस तरह की सोच बेकार है क्योंकि यह हमारे ध्यान को वर्तमान क्षण से हटा देती है। अगर हम सोचते हैं कि हम अभी असंतुष्ट हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम संतुष्टि को उस बिंदु पर टाल रहे हैं जहां यह कभी नहीं आ सकती। इससे हमें अंतिम निष्कर्ष पर लाता है। 8 यात्रा मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारित करना और फिर उन्हें पूरा करना सशक्तिकारी हो सकता है,
लेकिन जो हमारे लिए सहायक नहीं है वह यह है कि अगर हम उन लक्ष्यों की ओर यात्रा का आनंद नहीं लेते हैं। हमें अपने द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए और लगातार सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस जाल में न फंसें कि आप अभी जहां होना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए खुद को सजा दें। यह आएगा और यह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें आप अभी हैं। और सैंटियागो की तरह आपके लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा मंजिल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि आप भी पाएं कि खजाना मंजिल में नहीं था, बल्कि उन सबक में था जो आपने रास्ते में सीखे। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस किताब के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट किताबों पर और वीडियो मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं।